हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आई होप हमेशा की तरह आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम सब जा रहे हैं अपने भांजे के घर। आज हमारे भांजे शिवंश का अन्नप्राशन संस्कार है, तो चलिए चलते हैं। क्यारा और क्यारा की बुआ ने नाश्ते में खूब सारे मज़े किए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आज शिवंश का अन्नप्राशन संस्कार है। तो हिंदू धर्म में मनुष्य जब पैदा होता है, इंसान पैदा होता है और पैदा होने से मृत्यु तक कहते हैं कि 16 संस्कार किए जाते हैं। तो अन्नप्राशन भी इन्हीं संस्कारों में से एक है। ये सेलिब्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2 परिवार हैं, एक शिवंश के दादू का परिवार और एक शिवंश के नानू का परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं शिवंश के अन्नप्राशन की संस्कार विधि। अन्नप्राशन संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज का सेवन करने की शुरुआत। हिंदू धर्म में कई संस्कारों में से यह भी एक संस्कार है जिसमें माता पिता पूरी विधि और पूजा संस्कार के साथ अपने बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत करते हैं। और हमारे यहाँ ये शुरुआत जो होती है मामू करते हैं। हमारे यहाँ पे जो पहला भोजन होता है बच्चे को, वो चावल की खीर खिलाई जाती है। तो चावल की खीर या तो मामा के घर से आती है या फिर बच्चे की माँ उसे बनाती है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात माता पिता समेत घर के बाकी सदस्य और जो बच्चे के नानके की तरफ से लोग आए होते हैं, वो लोग चांदी की चम्मच से खीर बच्चे को खिलाते हैं। उससे जो अन्नप्राशन की विधि है वो शुरू की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार की विधि बच्चे को उसके मामा की गोद में बिठाकर शुरू की जाती है। बट शिवंश को यहाँ पे उसकी मामा की गोद में बिठाया था क्योंकि वो सोया था, ताकि वो रोए ना, इतने सारे लोगों को देख के परेशान ना हो। तो उसे उसकी मामा की गोद में ही हम लोगों ने बिठाया था। इसमें जो मामा है अपने भांजे को या भांजी को जो पहला निवाला है वो खिलाते हैं। तो हमने खीर बनाई थी, तो हमने जो है शिवंश को खीर खिलाई थी। जब मामा खीर खिला लेते हैं, उसके बाद घर के जो बाकी सदस्य होते हैं और जो मेहमान आए होते हैं, वो सब बच्चे को खीर खिलाते हैं और ढेर सारे उपहार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्यार देते हैं बच्चे को। और आपको पता है, अन्नप्राशन के बाद एक गेम भी खेली जाती है जिसमें कुछ चीज़ें बच्चे के सामने रखी जाती हैं। जो चीज़ें वो उठाएगा, कहते हैं भविष्य में वो वैसा बनेगा। तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की थी इस वीडियो में, वो भी हमने ऐड किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। कहते हैं जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो उसकी जो पाचन शक्ति है वो प्रबल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तब यह संस्कार किया जाता है। और शास्त्रों में अन्न को ही जीवन का प्राण बताया गया है। ऐसे में शिशु के लिए इस संस्कार का अधिक महत्व होता है। शिशु को ऐसा अन्न दिया जाना चाहिए जो उसे पचाने में आसानी हो और साथ ही साथ वो अन्न क्या हो, पौष्टिक भी हो। और लास्ट में बच्चे के सामने कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे मिट्टी, सोने के आभूषण
कलम, किताबें, भोजन, कुछ और भी रख सकते हैं। बट हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो हमने सिर्फ स्पून, पैसे और पेन रखा था। फिर हम लोग सोच रहे थे कि शिवंश क्या उठाएगा। अगर पैसे उठाएगा तो वो धनवान बनेगा, अगर कलम उठाएगा तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, अगर स्पून उठाएगा तो अच्छा शेफ़ होगा। हम लोगों को इतना पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो किसी ने हमें बताया कि एक्चुअल में ये होता क्या है, कैसे इसको करते हैं। जब बच्चा इन सब चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनता है, तो कहते हैं रिवाज के अनुसार बच्चे का जो चयन होता है, जो चीज़ें वो उठाता है, वो उसके भविष्य का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा रिवाज कहते हैं, सच झूठ आई डोंट नो। अगर ज्वेलरी चुने तो भविष्य में धनवान बनेगा, अगर कलम का चयन करता है तो मतलब वो बुद्धिमान होगा, पुस्तक चुनता है तो मतलब ज्ञानी होगा, अगर मिट्टी को चुनता है तो मतलब जायदाद के मामले में बहुत भाग्यशाली होगा, और यदि बच्चे ने भोजन को चुना तो यह मान्यता रखता है कि व्यक्ति बहुत दानवीर होगा। आज के लिए बस इतना।